आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यानमिंग की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वह अर्थ ड्रैगन को अच्छी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन अंततः उसकी मैजिकल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वह उसके सामने घुटनों पर आ गया था। उधर एम्परर ने मूरोंग और मूजिंग को हुआरोंग एम्पायर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। उन्हें वहाँ पैलेस में एक रूम में रखा गया था। आइस एंड फायर के एपिसोड 146 में हम देखते हैं उस डार्क जगह को जहाँ वुटोंग और वुयिन को फॉर्मेशन के थ्रू सील किया गया होता है। तभी मून मास्टर की वाइफ सिना उससे कहती है कि डार्क डीमन लॉर्ड ने डिफेंसिंग फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया है। अब अनब्लॉकिंग सेरेमनी को कोई भी आसानी से नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर डार्क मून कहता है कि बस 3 दिन की बात है, जैसे ही यह वू परिवार पर लगा फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा, वैसे ही वुटोंग और वुयिन भी जीवित हो जाएंगे। फिर जल्द ही पूरे यांगॉन कॉन्टिनेंट डार्क रेस के लोगों की दुनिया बन जाएगी। और फिर वह लॉन्ग लाइफ ब्लेड की पावर का उपयोग करते हुए कहता है कि तुम दोनों का स्वागत है वुटोंग और वुयिन। जैसे ही डार्क मून उस फॉर्मेशन के बीच में लॉन्ग लाइफ ब्लेड को रखता है, उसमें से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। अब यह देखकर शिना कहती है कि अनब्लॉकिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है, तो फिर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रखना मून लॉर्ड तक कोई भी आउटसाइडर ना पहुंच पाए। डार्क मून उसकी एनर्जी को नहीं झेल पाता और फिर वह घायल हो जाता है। शिना उससे पूछती है कि मून लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? मून कहता है कि हाँ, मुझे अपेक्षा नहीं थी कि यह सील फॉर्मेशन मेरी इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसे कहता है कि सिना मैं 3 दिनों तक सील तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। इस दौरान मुझे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसमें गलती करने की गुंजाइश भी मत करना। इस पर सिना कहती है कि ठीक है। अब डार्क मून वहाँ बैठकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगता है। इधर हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि न्यानमिंग से कहता है कि लड़के तुम बहुत अच्छे हो, आखिरकार मैंने तुम्हारी हेवनली आई ओपन कर ही दी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस हेवनली आई को आई ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। अब तुम्हारे त्यान ऑक्को पॉइंट भी ओपन हो चुके हैं, तो फिर अब तुम्हें मैजिक की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और तो और अब तुम्हारी प्रोग्रेस करने की स्पीड भी बढ़ गई होगी। इन 3 दिनों में तुम काफी पावरफुल हो चुके हो। यह सुनकर न्यानमिंग कहता है कि क्या, मुझे लगा था कि अभी तो मुझे 2 या 3 घंटे ही हुए हैं। इस पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सर्टेन लेवल तक पहुंच गई है और अब स्वाभाविक रूप से समय भी खत्म हो गया है, अब बात सिर्फ तुम्हारी वाइफ की है। पर न्यानमिंग कहता है कि फेंगनू को क्या हुआ और फिर अर्थ ड्रैगन फेंगनू को स्टोरेज बैग से बाहर निकाल लेता है। न्यानमिंग फेंगनू को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगता है, परंतु अर्थ ड्रैगन उसे पीछे कर देता है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि अभी तो इसकी बॉडी ही बची है, यदि तुम्हें इसे ले जाना है तो फिर मुझे मार कर ले जाओ। अगर न्यानमिंग गुस्से में अपने फ्लेम गॉड हैंड से अटैक कर देता है, जिसे अर्थ ड्रैगन रोक लेता है और कहता है कि लड़के तुम अपनी इस पावर से मुझे नहीं मार सकते। इस पर न्यानमिंग कहता है कि तो फिर ठीक है, इस बार मैं तुम्हें फिर से फायर गॉड की ट्रू फॉर्म का स्वाद चखाऊंगा। न्यानमिंग की इस पावर को देखकर अर्थ ड्रैगन कहता है कि तुम अपनी हेवनली आई का उपयोग करो। बेशक तुम्हारे मूव अभी स्मूथ हो गए हैं, लेकिन यह मेरे लिए तो पर्याप्त नहीं है। और फिर वह उस ट्रू फॉर्म को पीछे कर देता है और अब काफी स्पीड से न्यानमिंग के पास आकर उसमें एक पंच मारता है, जिससे कि उसकी ट्रू फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। न्यानमिंग कहता है कि ठीक है, यदि तुम मेरी हेवनली आई की पावर को चेक करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी इसी से संतुष्ट करूंगा। और फिर वह वहाँ अपनी होली डिवाइन लाइट का उपयोग करने लगता है। उसकी इस पावर को देखकर अर्थ ड्रैगन कहता है कि यह तो डिवाइन लाइट का उपयोग हेवनली आई के साथ कर रहा है, सच में इसकी पावर पहले से अत्यधिक बढ़ गई है। न्यानमिंग वहाँ 4 होली ड्रैगन बोतल को समन करके उससे ड्रैगन पर अटैक करके उसे वहीं ट्रैप कर देता है। अब वह फेंगनू की ओर स्पीड से बढ़ता है, परंतु तभी उसका पैर वहीं रुक जाता है और अब वह जमीन में गड़ जाता है। अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी जल्दी मेरे हाथों से बच जाओगे? न्यानमिंग सोचता है कि क्या यह मेरी और उसकी स्ट्रेंथ के बीच का अंतर है जिससे कि मैं उससे जीत नहीं पा रहा। मैं तो यहाँ अपनी हेवनली आई की पावर का भी उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं हरा पा रहा। वह कहता है कि नहीं, हेवनली आई की रियल पावर तो इससे भी कहीं अधिक है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए खाना बनाने के लिए कुछ स्किल बचा कर रखो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ। यदि किसी की वाइफ मर जाती है तो फिर उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है। चलो क्यों ना हम पहले एक अच्छा सा डिनर करें, फिर बाकी बातें करते हैं। न्यानमिंग कहता है कि भले ही मैं तुम्हें अकेले चोट नहीं पहुँचा सकता, लेकिन मेरे जैसे 6 और हूँ तो क्या? पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि लड़के तुम किस बारे में बात कर रहे हो।
और फिर वह फेंगनू को पकड़ कर उठाने वाला होता है, परंतु तभी नियान मिंग अटैक करके उसे फेंगनू से दूर कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फेंगनू को छूने की अनुमति नहीं दी है, तो फिर उससे दूर हो जाओ। और अब नियान मिंग हवा में आकर अपने 6 ब्लेड्स को बाहर निकाल कर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि लड़के अब तुम क्या कर रहे हो। नियान मिंग कहता है कि अब भले ही मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं फेंगनू का बदला तो लेकर रहूंगा। इस पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि 6 मैजिक शैडो नियान मिंग इस टेक्निक को कंट्रोल करने के लिए मेंटल पावर का उपयोग करना पड़ता है। मन ही मन कहता है कि अब तुम फाइनली त्यान मैजिक फंक्शन में महारत हासिल कर लोगे। इधर फेंगनू खड़े होकर अर्थ ड्रैगन के पास आती है और उसे बताती है कि परंतु नियान मिंग के पास तो अभी एक ब्लेड की कमी है, इसीलिए वह अपनी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं कर पाएगा, तक पूरी तरह से 7 एलिमेंट को एकत्रित नहीं किया है। इस पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि तो फिर जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा, वरना वह अपने 6 क्लोन को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वह मर सकता है। इधर नियान मिंग अपने 6 क्लोन को एक्टिवेट कर लेता है, परंतु तभी फेंगनू कहती है कि नियान मिंग रुक जाओ, तुम इसका उपयोग मत करो। इधर नियान मिंग उसकी पावर को नहीं संभाल पाता और अब वह नीचे गिर जाता है। अब फेंगनू काफी स्पीड से नियान मिंग के पास आती है। नियान मिंग कहता है कि क्या तुम जिंदा हो। फेंगनू पूछती है कि क्या तुम घायल हो, अर्थ ड्रैगन ने तो तुम्हें काफी बुरी तरह से मारा है। यह सुनकर नियान मिंग कहता है कि क्या वह अर्थ ड्रैगन किंग है। इस पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। नियान मिंग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम तो मर चुकी हो। फेंगनू उसे पूरी कहानी बताने लगती है कि अर्थ ड्रैगन किंग तुम्हारी हेवनली आई को ओपन करने में मदद करना चाहते थे। जब तुम सीनियर के पंचे से बेहोश हो चुके थे, तब उन्होंने मुझे बाहर निकाला और तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा, जिससे कि मैं तुम्हें आसानी से होश में ला पाऊं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अर्थ ड्रैगन कहता है कि यह लड़का अभी तक क्यों नहीं जागा, अभी तक मरा नहीं है, यह सिर्फ बेहोश है। इस पर फेंगनू कहती है कि तुमने बिना किसी कारण के मेरा अपहरण कर लिया और फिर नियान मिंग के साथ तुम इतना क्रूर व्यवहार कर रहे हो। आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि मैं उसकी हेवनली आई को ओपन करना चाहता हूँ। इस पर फेंगनू कहती है कि तुम सिर्फ उसे घायल करते जा रहे हो। इस पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि सच में तुम छोटे बच्चे अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। कान खोल कर सुन लो, यदि मैं उसकी हेवनली आई को ओपन करना चाहता हूँ तो फिर तुम जैसे 10 लोग भी आकर मुझे नहीं रोक पाएंगे। वह उसे बताता है कि मुझे मेरे पुराने मित्र ने यह काम सौंपा है, तो अब तुम्हें इसकी हेवनली आई ओपन करने में मेरी मदद करनी होगी। इस पर फेंगनू कहती है कि क्या आप उसे लड़ने को प्रेरित करने के लिए मेरा उपयोग करेंगे। इस पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि गुड़िया तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मेरे साथ इस नाटक को करना होगा। बेशक तुम्हें इसमें थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ फेंगनू कहती है कि यह सारी बात थी, मैंने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हारी हेवनली आई ओपन हो जाए और तुम इसमें महारत हासिल कर लो। सीनियर ने तो बस मुझसे मरने का नाटक करने के लिए कहा था, जिससे कि तुम अपनी पूरी पावर का उपयोग कर हेवनली आई की पावर को नियंत्रित करने में महारत हासिल कर पाओ। नियान मिंग कहता है कि और तुम्हें उस स्पेस बैग में तो कोई चोट नहीं लगी। तभी अर्थ ड्रैगन कहता है कि हे मैं अभी यहाँ हूँ। अब तुम जीतने के बाद भी अपने सीनियर के मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद नहीं कर रहे। पता नहीं किस प्रकार की मैनर्स है तुम्हारे पास। फेंगनू कहती है कि अवश्य ही इस कार्य को सीनियर को फायर ड्रैगन किंग ने सौंपा होगा। तभी अर्थ ड्रैगन कहता है कि मेरे पास फेंगनू से हाथ मिलाने के अलावा और कोई आइडिया नहीं था। इस सब को झेलने में तुम्हें थोड़ा कड़वा महसूस हुआ होगा, लेकिन फेंगनू ने तुम्हारा पूरा ख्याल किया था। तभी नियान मिंग आ जाता है और कहता है कि सीनियर आप चिंता ना करें, आप बस जब तक की प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं लॉन्ग लाइफ ब्लेड को प्राप्त ना कर लूं। मैं अपने सभी मैजिक पर महारत हासिल करके सीनियर आपके लिए एक अच्छा भोजन बनाऊंगा, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। यह सुनकर अर्थ ड्रैगन कहता है कि लेकिन अर्थ एलिमेंट के तो और भी वेपन मौजूद हैं। लॉन्ग लाइफ ब्लेड को छोड़कर आखिरकार मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वेपन ढूंढूंगा, तुम चिंता मत करो। आखिरकार तुम मेरे लिए जो खाना बनाकर खिलाओगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नियान मिंग कहता है कि सीनियर क्या आपको नहीं पता कि लॉन्ग लाइफ ब्लेड को डार्क रेस के लोगों ने चुरा लिया है। वह अनब्लॉकिंग सेरेमनी को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे डार्क रेस के लोगों को रोकने के लिए लॉन्ग लाइफ ब्लेड को किसी भी प्रकार से उन लोगों से छीनना होगा। अर्थ ड्रैगन कहता है कि अनब्लॉकिंग सेरेमनी क्या ऐसा तो नहीं जी हुई वो टावर वोयल को तो आजाद नहीं करने वाला। पर नियान मिंग कहता है कि ये दोनों कौन है। अर्थ ड्रैगन बताता है कि वो टावर वो इन्फॉर्मेशन फैमिली के वो परिवार के डिसेंडेंट हैं। वह पूरे यानगॉन मेनलैंड में एक समय पर टॉप लेवल के इंफॉर्मेशन मास्टर थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ जीयूई के साथ हाथ मिला लिया और उन्होंने कई सारे मैजिशियन को इकट्ठा करके लाइफ अरे को ओपन कर लिया था। लेकिन जितने भी मैजिशियन वहाँ आए थे वह सभी रातों ही रात गायब हो गए और यह बचे कुचे लोग उस बुराई को फैलाते रहे। इन लोगों को कंट्रोल करने वाला इस पूरे यानगॉन मेनलैंड में कोई भी नहीं था। तभी फिर 2 गॉड अपेयर हुए, उन्होंने इन दोनों को सील कर दिया। फेंगनू कहती है कि डार्क रेस के लोगों ने बड़ी मात्रा में मैजिकल एनर्जी को एकत्रित किया है। नियान मिंग कहता है कि वे जरूरी वूट और वुयन पर लगी सील को हटाने के लिए
इसका उपयोग करेंगे और यदि वह आजाद हो गए तो फिर वह फिर से लाइफ फॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है, परंतु तभी अर्थ ड्रैगन कहता है कि क्या तुम जानते हो वह सील कहाँ पर है, और अब वह अपनी पावर का उपयोग करते हुए उन्हें दिखाता है कि वह सील कहाँ पर है। यह सुनकर न्यानमिंग तुरंत स्पेस पावर का उपयोग करते हुए तीनों को उस जगह टेलीपोर्ट करने लगता है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि अरे मैंने कब कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और फिर वह भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर हम एक कमरे में कैद मूरोंग और मूजिंग को देखते हैं। मूरोंग कहता है कि मैं इस महत्वपूर्ण क्षण में अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और मैं इस क्षण इस जगह फंसा हुआ हूँ। मूजिंग कहती है कि शांत हो जाओ, अभी समय है कि तुम इसके बारे में सोचो कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलें। इस पर मूरोंग कहता है कि हमारी पावर को प्रिंस रोंग द्वारा लगाई गई फॉर्मेशन से सील कर दिया गया है और दरवाजे पर गार्ड खड़े हैं, तो फिर हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। अब तभी बाहर सैनिक आते हैं और उनकी बातें ये लोग कान लगा कर सुनने लगते हैं। सैनिक कहता है कि तुम आज इतने लेट क्यों हो गए। इस पर दूसरा सैनिक कहता है कि आज हमारे वारों की फ्रंट लाइन हार गई और इसी वजह से एम्पर काफी ज्यादा क्रोधित है, उन्होंने हमें बुलाकर काफी ज्यादा सवाल किए। उन्हीं में से एक सैनिक कहता है कि चलो हम इसकी खबर मूरोंग और मूजिंग को दें, जिससे कि वह दोनों खुश हो जाएंगे और हम उनकी तरफ हो जाएंगे। ऐसे ही कहते हुए वह बताता है कि फ्रंट लाइन के लोगों को किस तरह से हार का सामना करना पड़ा। मूरोंग कहता है कि सिस्टर क्या तुमने सुना कि वह लोग क्या बात कर रहे हैं। मूजिंग कहती है कि वह जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वह सब कुछ तो ऐसी है जैसे कि डार्क रेस के लोगों ने उन पर हमला कर दिया हो। ऐसा हाल तुम्हारा डार्क रेस के लोगों का सामना करके हुआ था, जैसा हाल हुआ रोंग एम्पायर के फ्रंट लाइन के सोल्जरों का है। अब मुझे इसके बारे में जल्दी एम्पायर से बात करनी होगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले सैटरडे या संडे को आएगा।